हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो पुराना व्लॉग जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से ये नया व्लॉग शुरू किया। आगे बढ़ के हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी खीरे की दुकान लगी हुई है गर्मी को देखते हुए। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, वहाँ पे नाव वगैरह थी। फिर हम पहुँच गए वारही घाट, वहाँ पे भी काफ़ी नाव थी और उसके आगे हम फिर चले। तो जैसा कि हम कर रहे थे सभी घाटों के दर्शन, हम पहुंच गए त्रिपुर भैरवी घाट। वहां पे भी हमने थोड़ी देर पैदल घूमा। उधर भी काफ़ी ढेर सारी नाव थी और एक भैया नाश्ता लेके जा रहे थे। उस नाश्ते को वो आगे के घाटों के बेचने के लिए जा रहे थे। फिर आगे बढ़ते 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 हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका पे हमने बिताए करीब से करीब 2 घंटे। वहाँ पे हम बैठ के देखते रहे और काफ़ी वहाँ पे शांति भी थी। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ के हम पहुँचे बोटिंग के लिए। बोटिंग करने के लिए उन्होंने हमसे लिए 100 रुपये। 100 रुपये उन्होंने मणिकर्णिका से लेके 80 घाट तक पूरा घुमाया। और ये हम जो कि नाव में बैठ चुके थे 100 रुपये दे के, अब 100 रुपये दिया था तो वीडियो बनाना बनता ही है। फिर बैठे 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 नाव चलने लगी और हम चल दिए सभी घाटों के दर्शन करने। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हमने घूम लिए सारे घाट। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, कुछ बचा ही नहीं। अपने आप से बातचीत करने के बाद हम पहुंच गए नारद घाट, जहां पे बैठे हुए थे एक साधु जी। उनसे करी हमने थोड़ी सी बातचीत और हमने देखा एक अंकल वहां पे बैठ के काफ़ी अच्छा गा बजा रहे थे। उनके साथ हम थोड़ी देर बैठे रहे और बैठे बैठे बोर होने के बाद हम फिर से पहुंच गए नारद घाट। वहाँ पे लगाया हमने अपना फ़ोन चार्जिंग पे और हमने की साधु जी से थोड़ी सी बातचीत। साधु जी का स्वभाव काफ़ी अच्छा था और उनसे बातचीत करने में भी मज़ा आ रहा था। तो दूर से बातचीत करते करते हमें थोड़ा अच्छा लगा, तो हम पहुंच गए उनके पास उनसे बातचीत करने और एक भैया उनका वीडियो बना रहे थे। 200 मूर्ति बाप के साथ जीता है और वो मूर्ति को नाम हम बोल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तब बोलेंगे क्यों? नहीं, जब भी आया हूँ आपने मेरे से यही बात की। देख, बहुत दिल वाले हो आप। इसको गुस्सा बहुत है। हाँ, रवि को गुस्सा रहता है, बाकी अच्छा आदमी है, बुरा अच्छा आदमी है। बातचीत करते करते हो चुकी थी दोपहर और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, तो हम घाट पे बैठे रहे। घाट पे बैठने के बाद थोड़ा जब शाम हुआ तो हम निकल गए आगे और घाट घूमने। फिर हमने देखी वहाँ पे एक नाव जिसका नाम था जलपरी, वो नाव थी ये। उसके बाद टहलते टहलते हम पहुँच गए बनारस के प्रसिद्ध घाट 80 घाट पे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी शांति थी। आरती स्थल भी था वहाँ पे और हमने देखा कि वहाँ आरतियाँ भी धो के रखी गई थी क्योंकि शाम को होनी थी आरती। आगे की बाज़ारों को देखते हुए हम निकल गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काफ़ी देर बाद हम जा रहे हैं BHU की तरफ, जिसका पूरा नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं, हमने एड्रेस पूछा, उन्होंने बताया आगे से राइट, फिर लेफ़्ट, फिर सीधे। तो राइट हमने ले लिया है, लेफ़्ट हम लेंगे सामने वाला। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट और फिर सीधे जाना है। लगभग आधा बनारस हमने घूम लिया है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ये नंदी बाबा खड़े दिख रहे हैं। ये हमने ले लिया यहाँ से लेफ़्ट। अब हम आने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ।
कुछ जगहें हैं यहाँ की। आगे बढ़ के रोड पे हमें दिखा श्री गुरु रविदास गेट। उसके आगे हम बढ़ चले सीधे की तरफ। सीधे जाते जाते यहाँ पे हमने देखी काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और फिर हम रोड के सहारे सीधे सीधे चलते जा रहे थे। आगे काफ़ी खाने की दुकानें भी लगी हुई थी, तो वहाँ हम वापस आके पहुँचेंगे। ये परी निकल गई सामने से और आगे पहुँच के हमने देखा काफ़ी जाम लगा हुआ था। जाम के बगल से चीरते हुए हम पहुँच गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे हम जाने वाले थे इसके अंदर। आगे बोर्ड पे भी काफ़ी सारी जगहों के नाम लिखे थे, वहाँ पे भी हम जाएंगे अगर हमारे पास समय बचा तो। फिर हम आगे बढ़ते 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 पहुँच गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। अंदर का माहौल कुछ इस तरह था। तो काफ़ी परियां भी यहाँ पे टहल रही थी। हम आगे जाके पहुँच गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो काफ़ी तेज़ धूप देखते हुए हमें लगाई भूख और नींद भी आ रही थी, तो हम निकल गए वापस अपने घाटों की तरफ। और फिर हम आ गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर। बाहर आने के बाद सामने काफ़ी खाने की दुकानें लगी हुई थी, तो वहाँ से लिए हमने 2 समोसे और हम उनको खा के बढ़े आगे। आगे बढ़ते 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 हमें लगाई नींद, तो नींद को उड़ाने के लिए हमने पिया पानी और आगे बढ़ गए। आगे बोर्ड पे काफ़ी जगहों के नाम लिखे थे, फिर उन जगहों पर हम नहीं गए। हम गए बनारस की गलियों में घूमने। गलियों में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी हुई थी। आगे बढ़ के हमने देखा एक पीपल का पेड़ जो कि काफ़ी बड़ा था, और फिर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। रोड से बाहर निकल के हम आ गए थोड़ी सी चलने फिरने वाली रोड पे। वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ चल रही थीं, पर बनारस की जो रोड प्रसिद्ध हैं उन जगहों पर घूमना ज़रूरी था। आगे पहुँच के हमने देखा कि 80 घाट का रास्ता दिखा रहा है, वहाँ ना जाके हम वहाँ से सीधे आ गए। हमें दिखा एक कैफ़े जहाँ पे 2 फॉरेनर्स काम कर रहे थे। ये देख के हमें अच्छा लगा कि हमारे इंडिया में भी अब फॉरेनर्स आके अपना काम कर रहे हैं। फिर हम गए थोड़ा गन्ने का जूस पिया और हम बढ़े गंगा नदी की तरफ। यहाँ पे काफ़ी बच्चे नहा धो रहे थे, तो उनको देखते देखते मेरे को भी मन किया कि हमें भी अब नहाना चाहिए। तो उन बच्चों को देखते देखते हम भी पहुँच गए नदी में। नहा धो के फिर हम आ गए बाहर। नहाया वहाँ पे हमने 2 घंटे। हो चुकी थी शाम। शाम को हम घाट पे बैठे हुए थे। हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे बैठ के गाना बजाना कर रहे थे, तो उनका गाना हमने पहले सुना थोड़ी दूर से। तो जो भैया वहाँ पे बैठकर गाना गा रहे थे उनका गाना हमें लग गया अच्छा, और शाम का माहौल भी हो चुका था, तो हम पहुँच गए उनके बगल में उनका गाना सुनने। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना। तो गाने सुनते सुनते हो गई थोड़ी सी शाम। जहाज़ वहाँ से निकल चुके थे घूमने के लिए, और जैसा कि शाम को घाट पे लग जाती है आरती के टाइम पे भीड़, और पानी में भी नाव के सहारे भीड़ लग जाती है, तो हो चुका था आरती का टाइम। सभी घाटों पे आरती की तैयारियां हो रही थीं। सभी घाटों के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए आगे। आरती के लिए हम पहुंचे थे दशाश्वमेध घाट। तो इस घाट की आरती काफ़ी फेमस थी, तो यहाँ की आरती के लिए हमने थोड़े से दर्शन करते समय आ गए मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि जो हमारा सपना था उसको हम आंखों के सामने देख रहे थे। वहाँ पे आरती के समय पे भीड़ भी काफ़ी थी। भीड़ को देखते हुए हमने मारा भीड़ को इग्नोर, और हमारा पूरा फोकस था आरती पे। आरती काफ़ी अच्छी लग रही थी, दिल को शांति मिल रही थी, मन काफ़ी शांत था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो हमने लिए आरती के दर्शन, जो कि इस तरह हो रही थी। आरती समाप्ति के बाद हमने देखा दो बाबा लोग काफ़ी मज़े से डांस कर रहे थे। उनको देख के मेरा भी दिल खुश हुआ और फिर हम निकल गए बनारस की बाज़ार घूमने। तो जैसा कि हमारा एक पुराना दोस्त मिल गया था वहाँ पे, उसके साथ किया हमने बाज़ार का देख रेख और हम आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने के बाद हमें लगी भूख, तो हम अपने दोस्त के साथ पहुँच गए होटल खाने। होटल पहुँचने के बाद हमने देखा वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, जो कि टूरिस्टर्स की लगी थी, और हमारा ऑर्डर दे दिया था जिसका नंबर था 276। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें मिली एक पेस्ट्री खाते खाते आ गया हमारा खाना। फिर हमने खाया खाना। तो खाने की ट्रीट मिली थी हमारे भैया से, क्योंकि भैया को जॉब लग गई थी। उसके बाद हम बैठे बस में, जो कि स्टेशन की तरफ जा रही थी। फिर हमने देखा कि वहाँ महिला सीट पे महिलाएं काफ़ी शांति से बैठी हुई हैं और हम निकल गए स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो है 12 बजे की और हम आ गए स्टेशन 10 बजे से ही। लेकिन घूमने में मज़ा बड़ा आया। आरती के दर्शन करने थे हमें, आरती के दर्शन हो गए। और ब्लॉग पार्ट में इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, टाटा।